हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो है सरलीकरण का सिंप्लीफिकेशन का हमारा चैप्टर चल रहा है। उसके कुछ क्वेश्चन हमारे कल हो गए थे। आज हमें उससे आगे कुछ नए क्वेश्चन करने हैं। तो अब आपकी तैयारी, मुझे विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप उनकी पढ़ाई भी आप अच्छे से कर रहे होंगे, आप रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन इसमें मैथ में बहुत ज़रूरी होता है कि रिवीजन करने से ही आपकी जो है कैलकुलेशन जो है फास्ट होगी, वरना आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी तो आप जल्दी से आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो आज शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन जो कल रह गए थे, तो उसे आज आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2400 रुपये को 2400 रुपये को रमेश तथा महेश में इस प्रकार वितरित किया गया। वितरित किया गया है कि रमेश के भाग का 1/4 तथा महेश के भाग का 1/6 बराबर है। इन दोनों के भागों में कितना अंतर है। इन दोनों के भागों में कितना अंतर है। क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? क्वेश्चन ये दिया गया 2400 रुपये को रमेश तथा महेश में इस प्रकार वितरित किया गया कि रमेश के भाग का 1/4 तथा महेश के भाग का 1/6 बराबर है। इन दोनों के भागों में कितने का अंतर है। तो इन दोनों के भाग का अंतर हमें बताना। इस पूरे मैथ में आपको एक बात बहुत जरूरी है ध्यान रखनी कि आपको जो रेशियो दिया गया है ना, अगर आपको कुल संख्या दी गई, कुल कुछ भी दिया गया, औसत दिया गया, कुल दिया गया, कुल धन दिया गया, कुल संख्या दी गई या कुछ भी दिया गया, और जो उसके रेशियो है, कुल के नीचे हमें रेशियो का ही कुल रखना है। मतलब जोड़ के नीचे, कुल के नीचे रेशियो का जोड़ रखना है, और जो हमें निकालना है उससे हमें गुणा करनी है। तो अब देखेंगे हमें क्या करना है। रमेश के भाग का 1/4 मतलब R/4 बराबर महेश के भाग का 1/6 M/6। ये हमें बराबर दिया गया। रमेश के भाग का 1/4 और महेश के भाग का 1/6 हमें दिया गया। तो R बराबर हमारा 4, M बराबर हमारा 6। इन दोनों में रेशियो 4:6 का है। इन दोनों का अंतर पूछना। हमें जो है कुल दिया गया है, कुल 2400 रुपये हमारे पास है। 2400 रुपये कुल हमारे पास है, तो कुल के नीचे इन दोनों का कुल लिखेंगे। मतलब जो अनुपात दिया गया, अगर हमें कुल धन दिया गया तो उसके नीचे कुल धनों का भी अनुपात का भी कुल रखेंगे हमें। तो हमें 4:6 दिया गया, तो 4×6 = 10। निकालना क्या है मैम? देखेंगे अंतर निकालना। तो इन दोनों का अंतर से गुणा कर देंगे, जो हमें निकालना उसी से गुणा कर देंगे। कुल के नीचे कुल का अनुपात का कुल रखेंगे। मतलब जो है जितना हमें अगर कुल दिया गया तो उसके नीचे वही रखेंगे, अगर अंतर दिया गया तो उसके नीचे अंतर ही रखेंगे, और जो निकालना उससे गुणा कर देंगे। यहाँ पे तो कुल क्या है 2400, और यहाँ पे कुल क्या है 4 और 6 10। ठीक है, अब अंतर हमें निकालना है। अंतर हमसे पूछा है, तो 6 और 4 का अंतर 2, 480 हमारा आंसर आ गया। ये 480 जो है इन दोनों का अंतर है। देखो एक बार और, रमेश के भाग का 1/4 और महेश के भाग का 1/6। रमेश के भाग का 1/4 और महेश के भाग का 1/6 बराबर है। तो R बराबर 4, M बराबर
6, या इसे हम जो अगर रेशियो में लिखे तो R/M बराबर 4/6 भी हम लिख सकें। ये उसके लिखने की भी यही बात है। तो हमें दिया गया कुल धन, कुल धन के नीचे कुल अनुपात का भी ये है कुल धन, ये है कुल अनुपात। अनुपात 4 4 6 10, 2400/10 निकालना क्या है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या होगा 2, तो 2 जो निकालना उसी से गुणा कर देंगे, 480 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया तेल के एक टिन का, तेल के एक टिन का, तेल के एक टिन का, एक टिन का 4/5 भाग, 4/5 भाग भरा है, 4/5 भाग भरा है। इसमें से 6 बोतल तेल निकाल लेने, इसमें से 6 बोतल तेल 6 बोतल तेल निकाल लेने तथा 4 बोतल तेल इसमें डाल देने के बाद, 4 बोतल तेल इसमें डाल देने के बाद, इसमें डाल देने के बाद इसका 3/4 भाग भरा है, बाद इसका 3/4 भाग भरा है। टिन में कुल कितना बोतल तेल आएगा, टिन में कुल कितना बोतल तेल है, टिन में कुल कितने बोतल तेल है। क्या दिया गया क्वेश्चन दिया गया तेल के एक टिन का 4/5 भाग हमें जो है इसमें भरा है। इसमें से 6 बोतल तेल हमने निकाल लिया और 4 बोतल वापस डाल दिया, तो इसके बाद 3/4 भाग हमारा भरा है। तो टिन में कुल कितने बोतल तेल है, तो देखेंगे इसमें करेंगे कैसे हम। देखो ये जो है क्या दिया गया, 4/5 भाग हमारा जो है, ये 4/5 भाग हमारा इसका भरा है तेल के टिन का, और 6 बोतल इसमें से निकाला, 6 बोतल निकाल लिया, 4 वापस डाल लिया, तो कितना निकला उसमें से 6 बोतल, उसमें से 6 बोतल तो निकाला, फिर उसमें 4 वापस डाल दिया, तो कितने बचा 2, तो 2 बोतल निकाल लिया हमने। उसके बाद 3/4 भाग उसका भरा, 3/4 भाग उसका भरा। तो ये जो अंतर आया कितनी बोतल निकालने के बाद आया, ये आया 2 बोतल निकालने के बाद, 2 बोतल निकालने के बाद जो है ये अंतर आ गया हमारा 4/5 भाग माइनस 3/4 भाग, मतलब ये जो इसका जो अंतर होगा 2 बोतल के बराबर है। तो देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 चौक 20, 4 चौक 16, माइनस 4 5 5 15, तो हमारा 1/20 भाग, 1/20 भाग हमारा काहे के बराबर हो गया, 2 बोतलों के बराबर, 2 बोतल। 1/20 भाग हमारा जो इसका अंतर है वो 2 बोतलों के बराबर है, क्यों, पहले जो है हमारा 4/5 भाग भरा हुआ था, उसके बाद फिर हमारा 3/4 भाग हमारा भरा हुआ था। हमने कितने निकाले, 2 बोतल इसमें से निकाल ली, तो 2 बोतल निकाल ली, 1/20 भाग हमारा 2 बोतल के बराबर। हमसे पूछा पूरा जो है, पूरा जो टिन है वो कितने बोतल के बराबर होगा, मतलब इसमें कितनी बोतल तेल आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, एक भाग जो हमारा, या तो एक भाग हो या कुल भाग हो वो बराबर हो, एक भाग जो हमारा कुल है, मतलब पूरा जो हिस्सा हो किसी भी चीज़ का, पूरा हिस्सा वो एक भाग के बराबर हो, तो एक भाग बराबर 2 × 20 बराबर 40 बोतलें।
ये है जो है हमारी 40 बोतल, इसमें पूरी टिन में हमारा आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। इसमें देखो, इसे हम फास्ट भी कर सके, तो मैंने समझाने के तरीके से आपको बताया। ये जो 4/5 हमारा भरा हुआ है और हमने 6 बोतल इसमें तेल निकाल लिया, 4 वापस डाल दिया, तो कितना रह गया? 2 बोतल जो है हमने डाला नहीं इसमें, तो 2 बोतल जो है हमने निकाल लिया इसमें, तो 3/4 हमारा भाग इसमें ये बाकी रह गया। तो इन दोनों के जो अंतर है 4/5 और 3/4 का जो अंतर है वो 2 बोतलों के बराबर है। 3/4, 4/5 और 3/4 का अंतर जो है हमारे 2 बोतलों के बराबर है, 2 बोतलों के बराबर। तो इन दोनों का अंतर है हमारा 1/20 भाग। 1/20 भाग मतलब 20 में से 1 भाग भरा गया टिन का, तो वो 2 बोतलों के बराबर है। अगर हम पूरी जो है टिन भरेंगे तो कितनी बोतल आएगी? तो 2 × 20 बराबर 40 बोतल हमारी लगेगी। 40 बोतल में हमारा पूरा टिन भर जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया, एक छात्र को किसी संख्या किसी संख्या को 37 से गुणा करने को कहा गया। 37 से गुणा करने को कहा गया। 37 से गुणा करने को कहा गया, परंतु त्रुटिवश गलती से उसने इसे 73 से गुणा कर दिया। 73 से गुणा कर दिया। 73 से गुणा कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही गुणनफल से 648 अधिक है। 648 अधिक था। वह संख्या क्या है? देखो क्या दिया गया सवाल में, एक छात्र को किसी संख्या को 37 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने त्रुटिवश गलती से उसने 37 की जगह 73 से गुणा कर दी संख्या में। तो जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ वो सही गुणनफल से 648 अधिक प्राप्त हुआ। तो वह संख्या क्या है ये देखना हमें। वह संख्या क्या है? देखो ऐसे सवाल में चाहे वो कोई भी ऐसा संख्या हो या उसने गलती से कुछ भी किया हो, गुणा की जगह उसने 2 की जगह 20 कर दिया हो या कुछ भी कर दिया हो, जितना भी उसने संख्या, जो भी हमें संख्या दी गई, जो अधिक संख्या में दी गई और जो है गुणनफल जो है अधिक हमें प्राप्त हुआ। अगर गुणनफल हमें अधिक प्राप्त हुआ मतलब जो है जितना गुणनफल होना चाहिए था उससे 648 अधिक प्राप्त हुआ। तो देखें कैसे करें। जो हमें संख्या जिसकी जगह हमने जो अधिक हमने लिखा है उस अधिक वाली संख्या में से जिससे हमें गुणा करनी थी वो हमें घटा देना। एक सीधी सी बात तो एक तो यह है। घटाने के बाद क्या होगा? 6 घटाने के बाद हमारा 36 आ गया। ठीक है। उसके बाद जितना हमें अधिक प्राप्त हुआ 648 संख्या में क्या है, पहले तो हमें इनका अंतर लेना। 37 से गुणा करनी थी, 73 से गुणा कर दी, तो 73 37 से कितना अधिक है? 36 अधिक है। ठीक है, ये तो हमारा 36 आ गया। कितना अधिक गुणनफल आया? 648। इस 648 को जो हमारा इसका अंतर आया इससे भाग कर दो। 36 से हमेशा भाग कर देंगे, ये 18 हमारा उत्तर आ जाएगा। ये संख्या 18 थी, यही हमारा सही उत्तर है। क्या करना? जो हमें जिससे हमें गुणा करने को कहा गया था उसके बाद हमने त्रुटि से गलती से जिस संख्या से हमने गुणा कर दी, इन दोनों का अंतर और जितनी हमें अधिक संख्या प्राप्त हुई, गुणनफल में जितना अधिक हमें प्राप्त करा उस संख्या को हमने 36 से भाग दे दिया। हमारा सही जो है आंसर, सही संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया हमें?
क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, एक व्यक्ति ने 100 रुपये अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे। यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता। उसके कितने मित्र थे? क्या दिया गया क्वेश्चन? एक व्यक्ति ने 100 रुपये अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे। यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता। उसके कितने मित्र थे? देखो इसे हम जो है ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या दिया गया? 20। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या दिया गया? 25। ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया गया 30 और डी दिया गया हमारा 35। देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर क्या दिया गया? उसके कितने मित्र थे। ये जो है ऑप्शन दिए गए हमें मित्रों के, मतलब कितने मित्र हमारे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या दिया गया? 20। हमने मान लिया कि उसके 20 मित्र थे। 20 मित्र थे, ठीक है। अगर 20 मित्र थे तो प्रत्येक को कितने मिल रहे थे? प्रत्येक को 100 रुपये में बांटने थे ना। अगर 20 मित्र थे तो प्रत्येक को कितने मिल रहे थे? 100/20, 20 पंजे 100, प्रत्येक को 5 रुपये मिल रहे थे। प्रत्येक को 5 रुपये, पहले ऑप्शन से कर रहे हैं हम। अच्छा, 100/20 हो रहा, 5 रुपये हमें प्रत्येक को मिल रहे थे। अगर उसने कहा कि 5 मित्र और अधिक होते, अगर 20 की जगह 25 होते तो 100/25, 25 चौका 100, तो कितने मिलता? उसने कहा कि प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता। हाँ, 1 रुपया कम मिलता। ये जो है ऑप्शन हमारा ए से बिल्कुल सही लिख रहा। तो ए सही, हम आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए सही हमारा बिल्कुल सही लिख रहा। पहले हम सभी मित्रों को मिल लेते 5 रुपये, अब अगर 5 मित्र और अधिक हो गए तो मिल रहे 4 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हमारा ठीक लगा। तो 20 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया हमें देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, माधुरी के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट थे। 85 नोट है। यदि इसके पास 5,000 रुपये, यदि इसके पास कुल धन 5,000 रुपये हो तो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है? नोटों की संख्या क्या है? क्या दिया गया क्वेश्चन? माधुरी के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट है।
85 नोट है। यदि इसके पास कुल धन 5000 रुपये हो तो 50 रुपये के नोटों की संख्या बतानी है हमें, 50 रुपये के नोटों की संख्या। इस तरह का कोई भी पैसे वाला या रुपए वाला या कोई भी, या वह कि कितने बिल्ली कितने घोड़े, उनके पैरों की संख्या, सरों की संख्या, ऐसे क्वेश्चन जो है एक ही तरीके से सारे निकल जा। इसमें एक ही तरीका यूज करेंगे हम। क्या करेंगे, ऊपर जो है कुल धन और कुल नोट, कुल धन और कुल नोट का अंतर, कुल धन और कुल नोट। कुल धन हमारे पास क्या है 5000 और कुल नोट कितने हैं 85, इन दोनों का अंतर। नीचे क्या करना, ये जो हमें 50 रुपये 100 रुपये, इन दोनों का अंतर, जितने जो हमें नोट के रेट दिए गए कि 50 रुपये के नोट है और 100 रुपये के नोट है, तो इन नीचे जो है इन दोनों का अंतर। ऊपर जो है कुल धन और कुल नोट का अंतर, नीचे जो है हमें रुपये, जो हमें रुपये के ये नोट के जो है हमें रेट दिए गए उनका अंतर। ठीक है, सिंपल बात। उसके बाद ऊपर गुणा करनी किसकी, 50 रुपये के नोट हमसे, 50 रुपये के नोटों की हमें संख्या पूछी तो गुणा करनी, अगर 50 की पूछा तो गुणा करनी 100 की, अगर 100 के पूछा तो गुणा करनी 50 की। ठीक है, होगी बात। अब इसे सोल्व करना, तो 5000 माइनस 8500 बटे 50 कितना बन गया 3500 बटे 50, 5 सते 35 70। 50 रुपये के नोटों की संख्या जो हमारी थी 70 नोट हमारे पास 50 के थे। इसके बाद करा क्या हमने, देखो एक बार और देख लो, कुल धन और कुल नोट, कुल धन कुल नोट का अंतर ऊपरली तरफ, और जो है जो हमें नोट दिए गए 100 के और 50 के, उनका दोनों का नीचे अंतर निचली तरफ, और ऊपरली वाली संख्या में गुणा करनी है। अगर 50 के नोट निकालने तो 100 वाले की गुणा करनी, अगर 100 वाले नोट निकालने तो 50, उलट के जो है गुणा में गुणा करनी। गुणा करने के बाद कैलकुलेशन करके हमारा जो नोट आएंगे वे जो है 50 के नोटों की संख्या होगी। 70 जो है हमारे 50 के नोट है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया हमें, देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बड़ा दिया गया। एक अतिथि गृह, एक अतिथि गृह, एक अतिथि गृह का पहले दिन का पहले 3 दिन का किराया 50 रुपये का किराया 50 रुपये, पहले 3 दिन का किराया 50 रुपये, 50 रुपये प्रतिदिन। अगले 5 दिन का किराया, अगले 5 दिन का किराया 100 रुपये प्रतिदिन, 100 रुपये प्रतिदिन, 100 रुपये प्रतिदिन। तथा अगले दिनों का किराया, अगले दिनों का किराया, अगले दिनों का किराया 300 रुपये, 300 रुपये प्रतिदिन, 300 रुपये प्रतिदिन। आरंभ में रजिस्ट्रेशन, आरंभ में रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपये, 50 रुपये। यदि एक अतिथि ने कुल, यदि एक अतिथि ने कुल 1300 रुपये, 1300 रुपये ने कुल 1300 रुपये का भुगतान किया, का भुगतान किया हो तो
तो वह अतिथि गृह में कितने दिन ठहरा। क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी दे दी इसने। क्या दिया गया, एक अतिथि गृह में पहले 3 दिन का किराया 50 रुपये प्रतिदिन है, अगले 5 दिन का किराया 100 रुपये प्रतिदिन है तथा अगले दिनों का किराया 300 रुपये प्रतिदिन है। आरंभ में रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपये है। अतिथि ने कुल 1300 रुपये दिए। कोई अतिथि वहाँ पर रुका तो उसने 1300 रुपये हमें वो जो है अतिथि गृह को दिए, अतिथि गृह में भुगतान किया। तो वह अतिथि कितने दिन जो ठहरा वहाँ पे, तो देखो कैसे। सबसे पहले अतिथि अगर आया तो उसने 50 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराया, 50 रुपये तो हमारे यहाँ हो गए। हमें क्या करने, 1300 रुपये हमें कंप्लीट करने। उसके बाद वो 3 दिन रुका, 3 दिन का किराया है हमारा 50 रुपये प्रतिदिन, 150 रुपये ये हमारे हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। अगले 5 दिन का किराया हमारा 100 रुपये है, 500 रुपये ये हो गए। हमें क्या करना, 1300 रुपये कंप्लीट करने प्लस पहले रजिस्ट्रेशन, फिर 3 दिन का किराया 150 रुपये, फिर 5 दिन का किराया 500 रुपये। उसके बाद क्या करा उसने, अगले दिन जितने भी दिन रुकेगा वो प्रतिदिन 300 रुपये उसे देने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे कितने हो गए, 200 और 300, 200 और 500, 700, 700 रुपये यहाँ तक हो गए। अगले दिन एक दिन और रुकेगा वो, 700 और 300, 1000 प्लस अगले दिन एक और दिन रुकेगा वो, कितने हो गए, 1300। ये हमारे 1300 रुपये कंप्लीट हो गए। दिन कितने हो गए हमारे, 3 दिन तो यहाँ रुकाओ, 5 दिन यहाँ रुकाओ, 1 दिन यू और 1 दिन यू, 5 और 3 8 और 2 2 10 दिन वो है, 10 दिन वहाँ पे वो रुका। करें क्या, हमें जो कुल दिया गया है, कुल उसने जो भुगतान किया 1300 रुपये का किया। उसने शुरू में आते के साथ ही 50 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस दी, 3 दिन तक रुका 150 रुपये दिए, 5 दिन तक रुका 500 रुपये दिए। यहाँ तक हमारे 700 रुपये पूरे हो गए। 700 रुपये के बाद 300 रुपये रोज देने, उसे 300 रुपये उसने दिए तो 1000 हो गए, 300 और दिए तो उसे 1300 उसके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब 150 रुपये में तो 3 दिन रुका, 500 रुपये में 5 दिन रुका। अब 300 में वो रोज 1 दिन के हिसाब से रुका, तो 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10 दिन वो पूरा रुका। यही हमें निकालना था। देखो एक बार, इसे जो है लिखने विखने की जरूरत नहीं होती, ये तो है क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन में ही अपना लगा दो कि कितना हमें कब रुकने से 5 दिन के लिए कितने लगे, तो वहाँ पे तो बहुत शॉर्ट हो जाए। जब हम एग्ज़ाम में करें वहाँ पे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो समझाने की बात है बस। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, एक विद्यालय में 1/5 भाग, एक विद्यालय में 1/5 भाग लड़कियां तथा 1/8 भाग 1/8 भाग लड़के एक शिविर में एक कैंप में भाग लेते हैं। कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग लेता है। कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग लेता है, शिविर में लेता है। देखो क्या दिया गया, एक विद्यालय में 1/5 भाग लड़कियां तथा 1/8 भाग लड़के जो है शिविर में भाग लेते हैं, तो कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग लेता है। वैसे तो क्वेश्चन अगर आप एक्स से निकाल लोगे तो बहुत बड़ा एक्स है, घटाने पिटाने में आप जो है दिमाग खराब हो जाएगा, पर जो है ऐसा शॉर्ट करेंगे। और 1/5 भाग लड़कियां कितनी है, लड़कियों ने लिया 1/5 भाग, लड़कों ने लिया
1/8 भाग। ठीक है, 1/5 का मतलब क्या है? 1/5 का मतलब यह है कि 5 लड़कियां थी, 5 लड़कियों में से एक लड़की ने हम जो है शिविर में भाग लिया। 8 लड़के थे, 8 लड़कों में से एक लड़के ने जो है शिविर में भाग लिया। तो अगर 5 लड़के थे और 8 लड़की थे तो कितने लड़की और लड़के कितने थे? कुल कितने थे? 8 और 5 13। 13 लड़की और लड़के दोनों थे। क्यों? 5 लड़कियों में से एक ने भाग लिया, 8 लड़कों में से एक ने भाग लिया। जो है हमारा हर में दिया गया वो कुल है, कुल की संख्या है वे कि 8 में से एक ने, और 1/8 का मतलब यही है कि 8 में से एक ने जो है शिविर में भाग लिया। ठीक है, 5 लड़कियों ने, कुल जो है 5 लड़कियां थी, 8 लड़के थे, तो कितने थे? कुल 13 लड़के थे। 13 लड़की और लड़के दोनों थे। उसमें से कितने भाग लिया? एक लड़की ने भाग लिया, एक लड़के ने भाग लिया, तो कितने आगे? 2। तो 2/13 जो है वे विद्यार्थी थे जिन्होंने कुल विद्यार्थियों में शिविर में भाग लिया। तो 2/13 जो है हमारी ये संख्या आ जाएगी। बात खत्म। इतना ही हमें करना था। करना क्या है? देखो एक बार और देख लो। 1/5 लड़कियां, तो 5 में से एक लड़की ने शिविर में भाग लिया। 1/5 का मतलब ये हो गया। 1/8 लड़के, 8 में से एक लड़के ने भाग लिया, तो कुल कितने हो गए हमारे? 5 और 8 13। 13 लड़के और लड़कियों में से कितने ने भाग लिया? एक ने यहाँ लिया, एक ने यहाँ लिया, तो 2/13 ने हमारा जो है कुल में से शिविर में भाग लिया। यही हमें निकालना था। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया? देखें क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति ने 7500 रुपये अपने सबसे बड़े पुत्र को दिए। अपने सबसे बड़े पुत्र को दिए। ठीक है, अपने कुल धन का 3/10 भाग उसने दूसरे पुत्र को दिया तथा तीसरे पुत्र को उतना धन दिया जितना पहले और दूसरे को, पहले व दूसरे पुत्र को दिया। कुल धन ज्ञात करना। देखो क्या है इसमें, क्या कारण है? एक व्यक्ति ने 7500 रुपये अपने सबसे बड़े पुत्र को दिए। अपने कुल धन का 3/10 भाग उसने दूसरे पुत्र को दिए। तो तीसरे पुत्र को उतना धन दिया जितना कि पहला और दूसरे को, मतलब तीसरे को उतना धन दिया जितना पहला और दूसरे को कुल मिला कर दिया। मतलब आधा तो तीसरे को दे दिया और आधे में से जो है बाकी जो है पहले और दूसरे को दे दिया। तो आधे को जो है वो तीसरा जो पुत्र था हमारा उसका, तो उसे तीसरे पुत्र को जो है आधा भाग दिया, कुल धन का आधा भाग। तो देखें 7500 रुपये पहले पुत्र को जो हमारे 7500 रुपये उसने दे दिए। उसके बाद कहा 3/10 भाग उसने दूसरे, मतलब 3/10। तो हमारा जो कुल धन था वो 10 भाग था। इसने कहा कि 10 में से 3 भाग जो है उसने दूसरे पुत्र को दे दिए। दूसरे पुत्र को 3 भाग उसने 10 में से दे दिए और आधा दे दिया तीसरे पुत्र को दे दे 5 भाग, आधा मतलब 10 में से आधा।
तो इसके पास कितने, पहले वाले को पास कितने भाग बचे, 5 भाग तो ऐसे दे दिए, 3 भाग ऐसे दे दिए, 8 भाग तो 10 हमारे भाग, हमारे पास 10 टोटल भाग थे, तो ये कितना भाग हो गया, 2 भाग। यही हमें निकालना था। 7500 का जो है हमारा 2 भाग के बराबर है। 7500 रुपये जो है हमारे 2 भाग के बराबर है। 7500 रुपये 2 भाग के बराबर। हमें कितने भाग निकालना, हमें निकालना कुल धन। कुल धन कितने भाग था, 10 भाग। 7500 रुपये जो हमें दिए गए, ये किसके बराबर, 2 के बराबर, 2 भाग के बराबर। कितने, 10 भाग निकालने, तो गुणा 10। कुल के नीचे कुल लिखना, जो इसका भाग दिया गया उसी के नीचे उसी का भाग लिखना, जो हमें निकालना उसी से गुणा करने। हमें निकालने 10 भाग, तो 10 से गुणा कर देंगे। 5 0 0 5 0 5 25 का 5 का 2 5 7 35 2 37, तो 37,500 रुपये। 37,500 रुपये हमारा कुल धन था जो कि उसके पास था, उसने जो है बटा। एक और देखो इसे कैसे करा हमने। उसने कहा 3/10 भाग जो है उसने दूसरे पुत्र को दिए, तो उसके पास कुल जो है 10 भाग जो है 10 भाग धन था। 10 भाग धन था, उसमें से 3 भाग धन जो है उसने दूसरे पुत्र को दे दिए। 3 भाग धन जो है दूसरे पुत्र को दे दिया। तो तीसरे पुत्र को उसने कहा, तीसरे पुत्र को जिसने धन दिया जितना कि पहला और दूसरे को दोनों दिया, तो उसने आधा धन दिया। हमारे पास 10 भाग, तो 5 भाग तीसरे को दे दिया। 5 भाग तीसरे को, 3 भाग दूसरे को, तो उसके पास पहले के पास कितना बचा, 2 भाग। और धन कितना बचा, 7500 रुपये। तो जो हमारा 7500 रुपये है वो 2 भाग के बराबर है, 2 भाग के बराबर। तो 7500/2 गुणा में क्या निकालना, कुल धन। कुल धन हमारा था 10 भाग, गुणा 10। 7500/2 गुणा 10, 37,500 हमारा कुल आंसर, कुल धन निकल जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया गया। एक कक्षा प्रारंभ होती है 7 बजे। एक कक्षा प्रातः 7 बजे आरंभ होती है। सात बजे आरंभ होती है तथा 10:27 पे समाप्त होती है। बजे समाप्त होती है। इस अंतराल में 4 पीरियड्स होते हैं। 4 पीरियड्स होते हैं। प्रत्येक पीरियड्स के बाद 5 मिनट का अवकाश। पाँच मिनट का अवकाश होता है। प्रत्येक पीरियड का अंतराल कितना है, प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का है या कितने समय का है, ये देखना हमें। क्या दिया है, एक कक्षा प्रातः 7 बजे प्रारंभ होती है और 10:27 तक चलती है, समाप्त हो जाए 10:27 पे। इसके अंतर में 4 पीरियड्स होते हैं। प्रत्येक पीरियड्स के बाद 5 मिनट का अवकाश, 5 मिनट का गैप जो है बीच में दिया जाता है। तो प्रत्येक पीरियड का अंतराल, प्रत्येक पीरियड का समय पूछा हमसे कितना। देखो ये देखें कितना समय हमें लग गया। तो 7 बजे से 10:30 बजे तक, 7 बजे तक 10:30 बजे तक हमें 3 घंटे 27 मिनट का जो है हमारी कुल जो है हमारी क्लास चले। ठीक है, 7 बजे से 10:27 तक, तो 3 घंटे 27 मिनट हमारी कुल क्लास चले। अच्छा, उसके बाद इसमें 4 जो है पीरियड्स हो। अच्छा, प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का अवकाश, 5 मिनट का अवकाश रहे। तो अवकाश तो हम इसमें जोड़ने के नहीं, क्यों, हम पीरियड्स निकालने, जो हमें पढ़ाई का समय है वो निकालना बस।
तो 5 मिनट का अवकाश। अब जो पहला जो पीरियड शुरू हुआ उसके बाद पहला 5 मिनट का अवकाश, फिर दूसरा पीरियड शुरू हुआ उसके बाद दूसरे पीरियड्स का अवकाश, फिर तीसरा पीरियड शुरू हुआ उसका तीसरे का पीरियड्स का जो है अवकाश। उसके बाद जो है चौथा पीरियड जब शुरू होगा और चौथा पीरियड जब समाप्त होगा तो उस पर तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, उस पर तो हमारा स्कूल जो है बंद हो जाएगा 10:27 पर। तो वहाँ पर कोई अवकाश नहीं होने का। तो ये कितनी बार अवकाश उड़ाएंगे? 3 बार। तो कितना होगा? 15 मिनट का हमें अवकाश मिल गया, ये हम इसमें से घटा देंगे। तो हमारा कितना बचा? 3 घंटे 12 मिनट जो है 3 घंटे 12 मिनट हमारे जो है क्लास चलेगी। तो 3 घंटे 12 मिनट में 4 हमारे पीरियड्स है इसमें। तो 3 घंटे 12 मिनट का मतलब क्या है? 1 घंटे में 60 मिनट हो तो 6 18 18 180 और 12 192 मिनट जो है हमारी क्लास चलेगी। ठीक है। अब क्या करना? प्रत्येक पीरियड्स का निकालना। तो 192 4 हमें पीरियड्स बनाने, तो 4 चौक 16 48 मिनट का 48 मिनट का एक हमारा पीरियड्स होगा इसमें। देखो एक बार और, ये सबसे पहले तो ये देखें कि हमारा जो है टाइम टेबल क्या है। 7 बजे से 10:27 तक जो हमारी क्लास जो हमारे स्कूल का टाइम है कितना चलेगा? 3 घंटे 27 मिनट तक हमारा स्कूल चलेगा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इसमें 4 पीरियड हो गए और 4 पीरियड में प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का अवकाश मिलेगा। तो जब हमारा पहला पीरियड होगा उसके बाद 5 मिनट का अवकाश, दूसरे के बाद 5 मिनट का अवकाश, तीसरे के बाद 5 मिनट का अवकाश, तो चौथे के बाद तो अवकाश पूर्ण अवकाश हो जाएगा। उसमें तो बीच में कोई 5 मिनट का अवकाश होगा नहीं। तो 3 जो है हमारे बीच में अवकाश मिलेंगे। तो 5 या 15 मिनट जो है इसमें तो घट जाएगी। अब 3 घंटे 12 मिनट जो है हमारे कुल पढ़ाई का समय हमें बच गया। और 3 घंटे 12 मिनट का मतलब वो 192 मिनट 192 मिनट हमें काटना। ये जो है 4 पीरियड का कुल समय 192 मिनट हमें काटना एक पीरियड का। तो 192/4 48 मिनट जो है हमारा कुल समय आ जाएगा एक पीरियड का। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रैफिक बत्ती 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है। ट्रैफिक की बत्ती 13 सेकंड के अंतराल से 13 सेकंड के अंतराल से 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है। यह पहली बार 1 बजकर यह पहली बार 1 बजकर 54 मिनट 50 सेकंड 54 मिनट 50 सेकंड पर जलती है। तथा अंतिम बार 3 बजकर 17 मिनट 3 बजकर 17 मिनट 49 सेकंड पर जलती है। यह बत्ती इस पूरे अंतराल में कितनी बार जली? यह बत्ती इस पूरे अंतराल में कितनी बार जली? देखो क्या दिया गया। ट्रैफिक की बत्ती 13 सेकंड के अंतराल पर 13 सेकंड में एक बार जलती है। 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है। पहली बार 1 बजकर 54 मिनट 50 सेकंड पर जलती है तथा अंतिम बार 3 बजकर 17 मिनट 49 सेकंड पर जलती है। यह बत्ती इस पूरे अंतराल में कितनी बार जली? इससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारे जो है इनके बीच में समय कितने समय में हमें बताना कि कितनी बार ये जली।
तो इस समय को निकालने के नाम का हम जो है 3:17:49 में से 1:54 को घटाऊंगे। पहले ये देखेंगे कि इसके बीच समय कितना है, इसके बीच में समय कितना हमें दिया गया। तो इसे जब हम घटाओगे तो 59 सेकंड 22 मिनट और 1 घंटा, ये हमारा समय 1 घंटा 22 मिनट 59 सेकंड, ये हमें समय मिलेगा। तो ये जो हमें समय है 1 मिनट 22 सेकंड, वो 1 घंटा 22 मिनट 59 सेकंड, ये जो है हमारा 4969 सेकंड। इसे आप निकाल लियो आराम से, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होगा। 1 घंटे में 3600 सेकंड ये 22 × 60 सेकंड ये और 59 सेकंड ये, 4969 सेकंड हमारी आ जाएगी। हमें क्या देखना, 13 सेकंड के अंतराल बढ़ती है, तो 13 से हम इसे भाग दे देंगे। 13 से ऐसे भाग देने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, 383 बार ये जड़ी। पर हमारा 383 हमारा सही आंसर नहीं है। 383 ये जो बत्ती वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें जो है यही कन्फ्यूजन होता है, यही जो है हमें गलत आंसर आ जा। इसमें जो है ऑप्शन में हमें 383 भी दे रखा, 384 भी दे रखा, 385 भी दे रखा ऑप्शन में, और हमने 13 से ऐसे काट दिया तो 383 हमारा आंसर आ गया। नहीं, जब बत्ती जलनी शुरू होती है, जब से हम काउंट करते हैं, तो एक बार जब शुरू में बत्ती जली तो वो जो है इसमें काउंट नहीं होता। तो जब हमने बत्ती जो है हमने काउंट करनी शुरू करी तो वो इसमें काउंट नहीं है। तो 384 जो है हमारा सही आंसर होगा। करा क्या हमने, दोनों समय का अंतर लिया, दोनों समय के बीच में ये देखा कि कुल कितना समय हमें बताना है जिसमें बत्ती जली। ये हमारा मिलीकड़ा 1 घंटा 22 मिनट 59 सेकंड, जिसका मतलब है 4979 सेकंड बटे 13 सेकंड के अंतराल पर बत्ती जलती है, तो बटे 13, 383 + 1, 384 हमारा आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, ये जो चैप्टर है हमारा समाप्त हो गया। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे हमारे इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन जो थे हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लग रहा है, आज मेरी तबीयत जो है बहुत डाउन थी, फिर भी मैंने आज क्लास ली। तो बस ये था कि जो भी भाई देख रहे हैं, जो भी दोस्त मेरे देख रहे हैं वीडियो को, उसके लिए उन्हें रूटीन बना रहा है उनका, वे लगातार अपनी तैयारी करते रहें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जोड़ो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।